हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे बेटा हम चुंबक संबंधी कूलाम का नियम। आपको पता है कि हम अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र की चुंबक की अवधारणा मतलब चुंबक से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि कहां से चुंबक की उत्पत्ति हुई, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, क्या गुण होते हैं, और उन सभी से संबंधित हमने चुंबक से संबंधित सारी परिभाषाएं भी आपको पहले लेक्चर में दे चुके थे, ठीक है ना। तो चुंबक संबंधी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आज कूलाम का चुंबक संबंधी कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है ना। जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, स्थिर वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था हमने कूलाम का नियम, उसी प्रकार बिल्कुल चुंबक में भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है, बाकी सब वही है। तो चुंबक संबंधी कूलाम का नियम चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। चुंबक संबंधी कूलाम का नियम जो है वो सन 1785 में है ना। सन 1785 में सीए कूलाम किसने दिया था? सीए कूलाम। इनका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। क्या नाम है इनका पूरा नाम? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। यानी सी का मतलब होता है चार्ल्स और ए का मतलब है ऑगस्टिन। ऑगस्टिन कूलाम, ठीक है ना। तो बेटा इस नियम का जो प्रतिपादन है वो सन 1785 में किसने? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था, या सीए कूलाम ने दिया था इस नियम को। ये चुंबक संबंधी कूलाम का नियम है। बोलता है, इनका नियम कहता है, क्या कहता है इनका नियम? कि किसी चुंबक के, ठीक है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है ना। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, डस्टर कहां गो? ये बात, हाँ। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है ना। क्या बोलता है कूलाम का नियम? कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है, हाँ, मतलब परिमाण या प्राबल्य बोल सकते हैं। तो किन्हीं चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य, ठीक है ना। किसी भी कोई भी चुंबक है, जैसे मान लो कि आपके पास ये चुंबक है, ये क्या है आपके पास? एक दंड चुंबक है, ठीक है ना। इसका एन पोल है और ये क्या है? इसका एस पोल है, ठीक है ना। तो इनके ध्रुव प्राबल्य क्या है? मान लो कि इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है? m1 है और इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है? m2 है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मान लो कि कोई आपके पास NS एक दंड चुंबक है जिनके ध्रुव प्राबल्य क्रमशः क्या है? m1 और m2 है, ओके। और अगर हम उनके ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी क्या माने? r माने। क्या माने? ध्रुव प्राबल्यों के जो बीच की दूरी है अगर वो r माने तो कहता है कि कूलाम के नियम से, ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सारा डायग्राम लेते हैं कि मान लो NS कोई दंड चुंबक है और जिसका एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है। इन दोनों ध्रुवों को हमने मिला दिया, जिनके ध्रुव प्राबल्य क्या है? m1 और इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है? m2 है। उल्टा कर रहे हैं ना, m1 उस साइड लिख रहे हैं, 1 मिनट। इस साइड s साइड अपन m1 लिख रहे हैं और इस साइड क्या लिख रहे हैं? m2, ठीक है। ये आपका m1 है और ये क्या है? m2, ठीक है। अगर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान लें हम? r मान लें। अब समझ में आ रही ना। यदि m1 और m2 ध्रुव प्राबल्य वाले कोई दो ध्रुव हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? r है, तो कूलाम के नियम से
कूलाम का नियम क्या कहता है कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, और बल को हम किससे दर्शाते हैं? F से। ठीक है, उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और ध्रुव प्राबल्य क्या है? M1 और M2, दोनों का गुणा कर देंगे, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल डेट हो जाएगा 1 अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दो? फर्स्ट दे दो, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। क्लियर है? अब ठीक है ना, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 यदि हम दोनों को मिलाएं, दोनों बल के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, तो समीकरण 1 वा कितने से हो जाएगा अपना? 2 से। तो दोनों बल के फॉर्मूले हैं, तो F प्रोपोर्शनल डेट क्या बन जाएगा आपका? M1 M2 और अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। ओके, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F बराबर कितना है? K एक नियतांक आएगा, और M1 M2 अपॉन क्या आएगा? R स्क्वायर। जहां बेटा जहां K क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है, जहां क्या एक K क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है, जिसका मान अलग अलग पद्धतियों पर या विभिन्न पद्धतियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग पद्धतियों में इनका मान अलग अलग होता है। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई? सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अगर हम K की वैल्यू की बात करें, अगर हम मान लो कौन सी पद्धति ले रहे हैं? SI पद्धति। SI पद्धति में हम फर्स्ट कंडीशन क्या ले रहे हैं? वायु या निर्वात। वायु या क्या ले लें हम? निर्वात में। तो आपको पता है कि वायु या निर्वात में K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू 0 अपॉन कितना होती है? 4 पाई। म्यू 0 अपॉन कितनी होती है? 4 पाई होती है, या 10 की घात -7 होती है, दोनों होती है। अब जिसमें भी आपको जो भी मान रखना है, तो अगर हम F के फॉर्मूले में ये मान रखें, तब समीकरण कितने से? A से, तो हमारा F बराबर कितना निकल के आएगा बेटा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई। किसके स्थान पे रखा हमने? K के स्थान पे, इनटू क्या बन जाएगा हमारे पास? M1 M2 अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। और ये भी क्या हो जाएगा? कूलाम बल का, मतलब चुंबक संबंधी जो कूलाम का बल है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो अगर हम कोई माध्यम ले लें, ठीक है ना, किसी माध्यम में, मतलब वायु या निर्वात का जो मान है, ठीक है, वो कोई और माध्यम हो जाए, किसी माध्यम में, ठीक है ना, तो माध्यम में जो K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी? म्यू 0 के स्थान पे म्यू, और अपॉन कितनी हो जाएगी? 4 पाई। म्यू 0 के स्थान पे क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा, और कितना बन जाएगा? 4 पाई। म्यू नॉट का मतलब है कि वायु निर्वात के लिए लगा है, और यदि अन्य माध्यम आ जाए तो नॉट को हटा देते हैं तो अकेला म्यू बचता है। ठीक है, तो इससे तब अगर बल का हम फॉर्मूला निकालें तो F इक्वल टू कितना बनेगा भैया? म्यू अपॉन कितना आएगा? 4 पाई इंटू ये हो जाएगा M1 M2 और अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। ये क्या निकल आएगा आपका? कूलाम बल का फॉर्मूला निकल आएगा अन्य माध्यम की उपस्थिति। इस प्रकार से आप कूलाम के नियम को समझ सकते हो। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है आपको? है? नहीं है ना? फिर से एक बार दोहरा दें? नहीं दोहराएं? दोहरा दें एक बार, फास्ट हो गया हो तो। देखो, हमें पढ़ना है चुंबक संबंधी कूलाम का नियम। तो हमने क्या बताया कि कूलाम का नियम सन 1785 में सीए कूलाम नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस बल का फॉर्मूला दिया था। ठीक है ना, उन्हीं के नियम को हम क्या कहते हैं? मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य जो लगने वाला बल है उसके लिए एक नियम दिया था। किसने? सन 1785 में सीए कूलाम ने। तो इसीलिए हम उनको कूलाम का नियम कहते हैं उसको। ठीक है ना, उनके नियम के अनुसार होता है किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उनके ध्रुव प्राबल्यों के, किनके? उन ध्रुवों के जो ध्रुव प्राबल्य है। अब ध्रुव प्राबल्य क्या होते हैं? हमने कल बताया था परिभाषा में कि ध्रुव प्राबल्य होता है किसी ध्रुव द्वारा
चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। मतलब चुंबक के ध्रुव होते हैं तो ध्रुव के द्वारा चुंबकीय वस्तु क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। तो कितनी तेजी से कर रहा है, कितनी शक्ति से कर रहा है, वही क्या कहलाते हैं, उनके ध्रुव प्राबल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि M1 और M2 ध्रुव प्राबल्य वाले आपके पास कोई दो क्या है, ध्रुव है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो कूलाम के नियम से हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती होगा M1 M2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होना समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा कहता है कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल डेट हो जाएगा 1/r² क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल डेट M1 M2 अपॉन कितना मिलेगा हमें, r²। और जब हम इसका साइन हटाएंगे तो बराबर मिलेगा K1 हमें क्या मिलेगा, नियतांक। ठीक है, K1 नियतांक है जो क्या करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो F बराबर K इंटू M1 M2 अपॉन r² मिलेगा समीकरण नंबर 1। अगर हम इसकी K की वैल्यू देखें तो ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात में K बराबर क्या होता है, 4 पाई, वो μ0 अपॉन 4 पाई, और या फिर 10 की घात -7 होता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करें तो F बराबर कितना मिलेगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन कितना होगा, r²। ठीक है ना, तो और अन्य अगर हम कोई माध्यम ले रहे हैं तो आपका ये सूत्र निकल आएगा। अगर हम कोई अन्य माध्यम ले रहे हैं तो F के बराबर कितना लेंगे, μ0 के स्थान पर म्यू लेंगे केवल, है ना, तो म्यू अपॉन कितना होगा 4 पाई, उस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, F बराबर म्यू अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r²। इसको समीकरण बी दे सकते हो, इसको समीकरण आप सी दे सकते हो, सभी बल के फॉर्मूले हैं। क्लियर। अब इसी में देखेंगे हम एकांक ध्रुव, इसी में क्या देखेंगे, एकांक ध्रुव की परिभाषा। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कूलाम के नियम के आधार पर एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए, तो देखिए हम एकांक ध्रुव को कैसे निकालते हैं। एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, यदि देखो, यदि हम क्या करें कि जो F है ना, बल जानते कूलाम बल, F का मान कितना ले लें, 10 की घात -7, क्या ले सकते हैं, F का मान 10 की घात 7 ले सकते हैं। K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू तो हमने यहाँ पे बता दी कितनी होती, 10 की घात -, इसलिए कि इस बल का पूरा मान ही होता है 10 की घात -7। बल का जो मान होता है वो 10 की घात -7 ही होता है, तो हमें F की वैल्यू 10 की घात -7 लेनी पड़ेगी। जो मतलब जो बल लगता है 10 की घात -7 न्यूटन का बल लगता है, कूलाम बल 10 की घात -7 न्यूटन का। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र में कूलाम बल लगता है वो लगता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का लगता है, हमने वहां भी आपको बताया था। ठीक है, तो यदि F बराबर हम 10 की घात -7 ले लें, K की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, 10 की घात -7 यहाँ लिख दी है हमने, और जो हमारे ध्रुव प्राबल्य हैं वो हम सजातीय ले लें। कैसे ले लें, सजातीय, जिनके परिमाण कैसे हो, आपस में बराबर हो। जैसे हमने M1 M2 ध्रुव प्राबल्य ले, तो हम क्या करें कि M1 बराबर M2 बराबर कितना ले लें, M। अभी M1 M2 अलग अलग है कि नहीं, लेकिन इन दोनों के बराबर सजातीय ध्रुव प्राबल्य ले रहे हैं, सजातीय माने समान रूप से, तो M1 बराबर M2 बराबर कितना मान रहे हैं हम, M मान रहे हैं, और जो दूरी है आपकी R, वो R बराबर भी कितना ले रहे हैं हम, 1 मीटर। तब देखिए समीकरण ए में यदि हम मान रखेंगे, क्या में रखेंगे, समीकरण ए में, आपको समीकरण ए से रखना है, तो समीकरण कितने से भैया, ए से। F के स्थान पे क्या रखना है, 10 की घात -7 रखना है, इक्वल K की वैल्यू भी कितनी होती है, 10 की घात -7 होती है, इनटू M1 M2 का मान क्या लिए हैं हम, M लिए हैं, और अपॉन R का मान कितना लिए हैं, 1, और 1 पर क्या कर दो, स्क्वायर। 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कैंसल, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, M का 1 का डिवाइड होगा जब इसमें, तो वही आएगा, और M का M से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, M² बनेगा, और बराबर कितना मिलेगा आपको, 1। M² बराबर 1 ही मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, क्योंकि देखो इधर M का M में गुणा किया M², अब यहाँ से सब कुछ कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। अगर हम यहाँ से M की वैल्यू फाइंड आउट करें
तो प्लस माइनस अंडर रूट कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटाएंगे यहाँ क्या आएगा वर्गमूल आएगा, यानी m इक्वल आपका प्लस माइनस कितना बचेगा 1। m का मान कितना आएगा आपका 1 आएगा, यानी ध्रुव प्राबल्य का मान कितना आ गया एकांक आ गया 1 आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एकांक ध्रुव क्या है, जब समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय जब समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय उसको वो भी अपन पलट के बोल सकते हैं, पलट के ऐसा अगर विद्युत क्षेत्र क्या रहा है प्लेनर, आप ऐसे कह सकते हो कि जब समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है एकांक ध्रुव कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है एकांक ध्रुव कहलाता है। कैसा मतलब जब दो समान परिमाण के दो सजातीय ध्रुव। अब समान परिमाण का मतलब कि देखो इधर m1 बराबर m2 बराबर कितना लिया हमने m लिया, तो समान परिमाण हो गया कि नहीं, और सजातीय क्या हो गया दोनों ध्रुव हो गए एक समान है। तो हमने क्या बोला जब समान परिमाण के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे से नहीं वायु या निर्वात में कहाँ लिया हमने 10⁻⁷ काय में होता है वायु निर्वात में, तो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, यानी आपने r का मान कितना लिया 1 मीटर, एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। अब प्रतिकर्षित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सजातीय ध्रुव लिए हैं। क्या लिए हैं सजातीय ध्रुव लिए हैं। आपको पता है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है आकर्षण, ठीक है। तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थिर होने पर एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो उसका प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है एकांक ध्रुव कहलाता है। प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है एकांक ध्रुव कहलाता है। m बराबर प्लस माइनस बनाया कि नहीं, तो प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है एकांक ध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। यह हुआ हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कूलाम का नियम काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पेपर में पूछा जाता है। चुंबक संबंधी कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कह सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अगला टॉपिक डिस्कस, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद।